आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस का लास्ट ईयर का यानी 2024-25 का फाइनल टर्म का जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के तौर पर इसका यूज़ कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी लगभग डैश किलोमीटर है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1200, 1400, 1500 या 1600। तो सही आंसर है 1400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है, जब किसी व्यक्ति को पोलियो होता है तो डैश प्रभावित होते हैं। देखो, जब किसी को पोलियो होता है तो उसके पैर प्रभावित होते हैं। तो आप पैर, हाथ, नाक और कान के ऑप्शन में से पैर को चूज़ करके उसको टिक कर देंगे और उसको यहाँ फिल कर देंगे। गुजराती भाषा में ऊंधियूं शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पीछे, सामने, उल्टा या सीधा। तो ऊंधियूं शब्द का अर्थ होता है उल्टा। सो टिक ऑन ऑप्शन नंबर 3। अफसाना की टीम किस राज्य से थी? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या दिल्ली? अफसाना की टीम राजस्थान से थी, तो आप राजस्थान पर टिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन पेट्रोल या डीजल पर नहीं चलता? बस, ई रिक्शा, कार या ट्रक? तो आपको पता है ई रिक्शा चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आप ई रिक्शा पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सही मिलान कीजिए। यहाँ आपको एक साइड में पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं और नाम भी दिए हुए हैं उनके, और जो अगला कॉलम है उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनसे आपको मैच करना है। सबसे पहला है महात्मा गांधी का चित्र। तो आपको बताना है महात्मा गांधी, जो आगे जो ऑप्शंस हैं 102 रुकना, डल झील में नाव, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई, बीमार व्यक्ति का इलाज। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? छुआछूत के खिलाफ लड़ाई की थी। तो हम ए का ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर देंगे। हाउस बोट, हाउस बोट होती है डल झील में नाव। डॉक्टर, डॉक्टर करता है बीमार व्यक्ति का इलाज। एम्बुलेंस के लिए नंबर है 102 यानी 102। लाल बत्ती जब होती है तो रुकना होता है। इस तरीके से आपका सही मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इन ऑप्शंस को फिल करना है। ए में है डैश और डैश 2 उत्तरी भारतीय राज्य हैं जहां घने जंगल हैं। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां घने जंगल हैं। बी ऑप्शन में डैश के दौरान पृथ्वी और उस पर मौजूद सब कुछ अपने आप हिलने लगता है। तो कब हिलने लगता है? भूकंप के दौरान। तो आप खालिस्तान में भूकंप भरेंगे। सी, संगीता ने पहले दिन संकरे और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर डैश किलोमीटर पैदल चली। 26 किलोमीटर। डी ऑप्शन, कुडुख भाषा में टोरंग का अर्थ डैश होता है जंगल। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से डैश किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी। 360। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सूर्यमणि के चाचा ने उसे पढ़ने नहीं दिया, यह गलत है। हसमुख जमीन जोतने के लिए ट्रक लेकर आया था, गलत। जारतिया ने घर में चूल्हा जलाने के लिए कोयला जलाया, गलत। लड़कियों को काम करने या अपनी पसंद का खेल खेलने का अवसर दिया जाना चाहिए, सही। और ई है अंतरिक्ष में केवल तारे ही होते हैं, तो यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। चांगपा लोग तंबुओं में रहते हैं, वे अपने तंबुओं को क्या कहते हैं? चांगपा लोग अपने तंबुओं को रेबो कहते हैं। प्रश्न बी, पूरन पोली क्या है? उत्तर है पूरन पोली एक मीठी रोटी है जो आटा, चना दाल और गुड़ से बनाई जाती है। प्रश्न सी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? उत्तर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा थे। देखो, अगर यहाँ पर पूछा जाता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। और अगर सिर्फ भारतीय का नाम पूछा जा रहा है तो हम मान सकते हैं जो पहले भारतीय चढ़े थे वो थे अवतार सिंह चीमा। डी,
ऐसे ही किसी 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जो हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उत्तर है बांसुरी और शहनाई। क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। अब आता है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ए है, जब लोग अपने मूल स्थान से विस्थापित होते हैं तो उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखो, जब लोग अपने मूल स्थान से विस्थापित होते हैं तो उन्हें रहने की जगह, रोजगार, भोजन और नई जगह पर बसने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न बी, एक परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। मुंबई में सिद्धिया को अपने परिवार की मदद के लिए किस प्रकार का काम करना पड़ता था? उत्तर है, मुंबई में सिद्धिया को अपने परिवार की मदद के लिए घर के काम करना और छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने पड़ते थे। सी क्वेश्चन, खेलते समय रजत दीवार से टकरा गया और उसके माथे पर सूजन आ गई। दीदी ने तुरंत अपना दुपट्टा 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और रजत के माथे पर रख दिया। दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर है, दीदी ने दुपट्टे पर फूंक मारकर उसे ठंडा किया ताकि उसे माथे पर रखने से सूजन और दर्द कम हो जाए। गोलकुंडा किले में रोशनी और हवा के लिए क्या व्यवस्था थी? उत्तर, गोलकुंडा किले में रोशनी और हवा के लिए ऊंची खिड़कियां और हवा आने जाने के लिए रास्ते बनाए गए थे। प्रश्न 7 में अब आपको बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ए प्रश्न है, आपने किसी को सड़क साफ करते हुए देखा होगा। आप उनके काम के बारे में क्या सोचते हैं? आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, सड़क साफ करने वाले लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे हमारे आसपास सफाई रखते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। हम उनकी मदद के लिए कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकेंगे। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान यानी डस्टबिन में डालेंगे और अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। प्रश्न बी, सोहन ने लाल बत्ती पर अपनी कार का इंजन बंद कर दिया। 2 मिनट बाद जब बत्ती हरी हुई तो उसने कार फिर चालू की और आगे बढ़ गया। सोहन ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई? देखो, सोहन ने लाल बत्ती पर कार का इंजन बंद करके ईंधन की बचत की और हवा को प्रदूषित होने से बचाया। इससे पर्यावरण को नुकसान कम हुआ और उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब ईवीएस का पेपर है तो इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। ये आपका प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक प्रश्न है। इसमें आपको जो प्रश्न दिया है उसको करके दिखाना होता है। फिर भी यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी पानी में डूबेगी और कौन सी तैरेगी? आपको ऑप्शंस दिए हैं जैसे बोतल का ढक्कन, खाली धातु का कटोरा, रुई, पत्थर, सूखे पत्ते, पेपर पिन, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक बोतल, लकड़ी का पासा, स्टील का चम्मच इत्यादि। तो देखो, 2 कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ है पानी में डूबने वाली वस्तुएं और एक तरफ है पानी पर तैरने वाली वस्तुएं। तो जो डूबने वाली हैं जैसे पत्थर, पेपर पिन, स्टील का चम्मच, वो डूबने वाली साइड लिख देंगे। और तैरने वाली चीज़ें जैसे बोतल का ढक्कन, खाली धातु का कटोरा, रुई, सूखे पत्ते, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक प्लेट, लकड़ी का पासा इत्यादि तैरने वाली साइड पर लिख देंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, खाली धातु का कटोरा पानी पर तैरता है जबकि छोटी पिन डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो आपको बताना है, उत्तर देना है। खाली धातु का कटोरा अंदर हवा होने के कारण हल्का होता है, इसलिए पानी पर तैरता है, जबकि छोटी पिन भारी होती है और इसलिए पानी में डूब जाती है। अब आपको देखो, एक ऑप्शन करना था या फिर बी करना था। अब ए को तो हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है बी। आपसे पूछा जा रहा है ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन तैयार कीजिए। तो इसको तैयार करने के लिए हमें उत्तर क्या देना है? ORS तैयार करने के लिए 1 गिलास या 1 लीटर साफ उबला और ठंडा किया हुआ पानी लें। उसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 6 छोटे चम्मच चीनी मिलाएं। इसे अच्छी तरह घोल लें। इस प्रकार ORS घोल तैयार हो जाता है। अब प्रश्न बी के सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है, इसके अवयवों के नाम और बनाने की विधि लिखिए। अवयवों के नाम मतलब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो लिखना है और इसकी बनाने की रेसिपी लिखनी है। तो हमें चाहिए साफ पानी 1 लीटर, चीनी 6 चम्मच और नमक 1 चम्मच।
अब इसकी बनाने की विधि है कि 1 लीटर साफ उबला और ठंडा किया हुआ पानी लें, उसमें 6 छोटी चम्मच चीनी और 1 छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह घोल लें। इस तरह ORS घोल तैयार हो जाता है। अब इसका प्रश्न नंबर बी का ऑप्शन 3 है कि ORS किन परिस्थितियों में दिया जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ORS तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को दस्त यानी डायरिया या उल्टी या शरीर में पानी की कमी डिहाइड्रेशन हो जाती है। यह शरीर में पानी और लवण की कमी को पूरा करने में मदद करता है। आशा करती हूँ यह प्रश्न पत्र जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चैप्टर्स को पढ़ना ना भूलें, थॉरोली प्रैक्टिस करें और मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।